कि सरकार जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। मैं इस चीज को बखूबी जानता हूं क्योंकि मेरा राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। एक वार्ड के सांसद सदस्य से शुरू कर विधानसभा लोकसभा सांसद रहा और मंत्री रहकर कई मंत्रालयों को जिम्मेदारी भी सौंपी। मैंने हमेशा ही लोगों की समस्याओं को निकट से जानने का प्रयास किया। जब मैं राजनीति में था, मेरा द्वार हमेशा जनता के लिए खुला रहता था। मेरे पास आने वाला किसी व्यक्ति, पार्टी और दल का है या मैंने कभी नहीं देखा और नहीं जानने की कोशिश की। आज भी मेरी जीवन शैली वैसी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ नहीं, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। राजनीति का मकसद ही लोगों की सेवा करना तथा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होना चाहिए। सरकार को जनहित में विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु तथा योजनाओं को लागू करने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार जनता की विभिन्न समस्याओं को देखकर उनसे लिए गए वादों के प्रति संवेदनशील होगी और उन्हें शीघ्र पूरा करेगी। सरकार का संकल्प न्याय के साथ विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए समाज के हर क्षेत्र में हर वर्ग के विकास के लिए काम करना है। सरकार कानून का शासन कायम कर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और सभी संभव कदम उठाए। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी संवेदनशील है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए मेरी सरकार सतत प्रयत्नशील है। सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जो कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। विभिन्न परीक्षाओं नियमावलियों के अनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके और योग्य युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो सके। विगत दिनों समाचार पत्रों में पढ़ा कि पारा शिक्षकों के साथ सरकार द्वारा सफलतापूर्वक समझौता कर लिया गया। उनके वेतन में वृद्धि की गई और अब उन्हें सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जाएगा। आशा है कि शीघ्र ही इसी प्रकार अन्य समस्याओं का भी मेरी सरकार समाधान निकालेगी। राज्य सरकार इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण व महिला सम्मान की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शासन को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना गया है। सरकार ने लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधियों सहित उनके पति पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के अंतर्गत कुल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की गई है। यह एक सराहनीय कदम है। शासन व्यवस्था में
जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं का तीव्र गति से निष्पादन किया जा सके। सरकार के इस कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में मेगा कैंप का आयोजन कर जनता को अपने अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया गया। झारखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति ने न जाने कितने ही आकर्षक पर्यटन स्थल राज्य को वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं। यहाँ के मनमोहक जलप्रपात, जंगल, जलाशय व मनोरम दृश्य देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जरूरत है बस उन्हें थोड़ा संवारने और विकसित करने की। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे पर्यटन का विकास तो हो गई, यह सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करेगा। सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य में पर्यटन के विकास तथा इस कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन नीति 2021 लागू की है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in